Hello बच्चों, let's see the question. The question says a spider and a fly are on the surface of a glass sphere. Where must be the fly be for the spider to be able to seize? Assume that the radius of the sphere is much larger than the size of the spider and the fly. The refractive index of the glass is NGL that is equals to 1/1.43. ठीक है, ये हमें दे रखा है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, एक तो हमें यहाँ पर फिगर बनाना होगा एंड अनदर थिंग इज दैट कि हमें पता होना चाहिए कि जो साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच जो मतलब रिलेशन होता है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, ये जो भी यहाँ पर एंगल बनना हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन आईसी बराबर म्यू होता है, मतलब 1 अपॉन साइन आईसी बराबर म्यू रिफ्लेक्टेंस का ही रिलेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पर हमें काम आएगा समझने के लिए। अब उससे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ ताकि आप यहाँ पर समझ लें कि ये जो फ्लाई है और स्पाइडर है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है और किसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पर एंगल पता करना है, मतलब कि कहाँ पर सिचुएटेड होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन दिस। तो यहाँ पर इस तरह का सर्कल, अब मान लो ये हम यहाँ पर हमारी बैठी है स्पाइडर ए पॉइंट पर। ठीक है, तो उसको ये दिख रहा है, ये पॉइंट डी है यहाँ पर। तो बी डी बी डैश जो है ये पूरा जो है ये इसको यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, बी डी बी डैश पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी रीजन है ये इसको विजिबल हो रहा है। और बी डैश जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, जो कि ए से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रे ए बी है, दिस रे ए बी प्रोपोगेट्स विद इन द स्फीयर अलोंग बी सी। सो दिस रे ए बी गोज लाइक दिस। तो यहाँ पर हमें कंडीशन मिलेगी फॉर दिस रे ए बी बिकॉज दिस रे इज प्रोपोगेटिंग इनसाइड। सो हम लिख सकते हैं दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/NGL। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एन से दिखाएगा तो NGL के लिए लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये रिलेशन हम बता चुके हैं पहले, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इस फॉर्म में बता दिया। अब देखो क्या है कि जो फ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल दैट इज सी डी सी डैश यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डी डैश मान लो। ठीक, सी डैश वाला जो ये रीजन है ये भी विजिबल होगा। ठीक है, ये भी हमारा ये जितना ऊपर विजिबल है उतना रीजन ये वाला यहाँ पर विजिबल होगा, सी डी डैश और सी डैश वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्ट इनविजिबल होगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट होगा बी सी डैश, ये वाला हिस्सा, और इधर वाला ये वाला हिस्सा, ये हमारे क्या होंगे, इनविजिबल। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, ये वाले हिस्से क्या होंगे, इनविजिबल होंगे यहाँ पर उसको। और देखो फिर से बता दें, देखो बी डी बी डैश और यहाँ पर सी डी डैश सी डैश, ये वाले हिस्से जो है ये विजिबल होंगे स्पाइडर को यहाँ पर, क्योंकि वो जहां बैठी उसके हिसाब से वो विजिबल है। लेकिन अगर आप देखो बी सी और यहाँ पर लिखो बी डैश सी डैश, तो ये वाले हिस्से यहाँ पर स्पाइडर को नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनता गामा, तो यू कैन राइट दिस एज कि यहाँ पर बनेगा रिलेशन कि कॉस गामा इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। ठीक, कॉस गामा इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, आर क्या है यहाँ पर, आर हमारा स्फीयर का रेडियस है। सो लेट मी राइट दिस, स्फीयर्स रेडियस। ठीक है ना, और यहाँ पर बच्चों क्या है, एच हमारा क्या है, एच इज द अल्टीट्यूड। एच हमारा बच्चों यहाँ पर क्या है, एच इज योर ऑल्टीट्यूड। अब अगर आर हमारा बहुत बड़ा हो जाए, इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज देन ये कंडीशन आ जाए, तो इस कंडीशन में अगर आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इफ ये कंडीशन याद रखना, इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज, एक और लगा दे, वेरी वेरी बिगर देन एच, तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि गामा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। और जब गामा 0 हो गया तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी दैट इज बीटा इज इक्वल टू पाई, टोटल एंगल कितना होता है, पाई, पाई माइनस 2। ठीक है, पाई माइनस 2 आर्क, कौन सा यहाँ पर होगा, आर्क। और साइन यहाँ पर आर्क, थीटा बराबर आर्क इंटू रेडियस होता है, रेडियस की जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आर्क इंटू एंगल, एंगल के यहाँ पर क्या है, साइन, और साइन की जगह लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू साइन मिलता साइन, और यहाँ पर क्या था 1/NGL। ठीक, बिकॉज साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/NGL, तो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये जो बच्चों आएगा, यहाँ पर ये पाई 180 था, यहाँ पर इससे हमने घटाया, तो लगभग सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 90। तो हम कह सकते हैं दिस इज एंगल इज 90, तो यहाँ पर लिख देंगे
कि द अपोजिट हाफ ऑफ, ये हाफ लिखा है यहाँ पर, द अपोजिट हाफ ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज विजिबल टू स्पाइडर, तो फ्लाई मस्ट बी देयर, तो फ्लाई मस्ट बी देयर। ठीक ठीक। तो क्योंकि ये जो फ्लाई होती है, जो ये स्पाइडर होता है, ये फ्लाई का शिकार करती है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। तो फ्लाई कहाँ पर मौजूद होगी, जितना रीजन इसको विजिबल, और बीटा यहाँ पर दे रखा है 90 लगभग, तो उस हिसाब से क्या अपोजिट हाफ जो होगा उसका विजिबल होगा, और इस वजह से जो हमारी फ्लाई होनी चाहिए वो इसी रीजन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, आंसर हो गया 5/2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।